Hello bachcho, let's read this question. The question says in the given figure E is 12 volt, R1 is 3 ohm, R2 is 2 ohm and R small r is 1 ohm. Then choose the correct option. First is potential of point M is 6 volt, second is potential of point N is minus 4 volt and third is potential of point M is 12 volt and option D is current in wire AG is 0. तो हमारे पास एक डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर पॉइंट ए को ग्राउंडेड किया गया है एंड दो पॉइंट शो किए गए पॉइंट एम एन एन। तो हमें अकॉर्डिंगली इनके लिए पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की, की कंसेप्ट क्या यूज हो जाएगा इसके अंदर। फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, V विच इज इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी रेजिस्टेंस के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट इनटू उस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास हो जाएगा V विच इज इक्वल टू I इंटू आर। ये हमारे पास हो गया ओम्स लॉ। एंड सेकंड की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, यदि कोई पॉइंट ग्राउंडेड किया गया है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल V इज इक्वल टू जीरो for a grounded point, ग्राउंडेड पॉइंट के लिए पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, जीरो। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ए है एंड पॉइंट जी। तो ए का पोटेंशियल क्या है, वी ए का पोटेंशियल है हमारे पास जीरो क्योंकि इसको किया गया है ग्राउंडेड। एंड ई का ई क्या दिया है हमें, ई दिया है 12 वोल्ट। R1 की वैल्यू दी है हमें 3 ओम एंड R2 की वैल्यू दी है 2 ओम एंड स्मॉल r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओम। यदि मैं यहाँ से R नेट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो R नेट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये सभी सीरीज कंडीशन के अंदर है। तो 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम, ये मेरे पास आ गई R नेट की वैल्यू विच इज इक्वल टू 6 ओम। तो यहाँ से यदि मैं करंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो करंट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई R। V की वैल्यू मेरे पास क्या है, V की वैल्यू है मेरे पास 12 वोल्ट एंड R की वैल्यू क्या है, R नेट मेरे पास कितना है इस सर्किट के लिए, R नेट है 6 ओम। तो यहाँ से करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 एम्पियर। करंट क्या होगा, 2 एम्पियर, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। अब यदि बात करूं पॉइंट M की, तो पॉइंट M इससे कनेक्ट है R1 रेजिस्टेंस एंड ये कनेक्टेड है फिर आगे पॉइंट A। पॉइंट A का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो यदि मैं R1 के अराउंड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यदि फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास हो जाएगा VM माइनस VA। इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा तो वो R के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं इसके लिए, तो ये हमारे पास होगा V विच इज इक्वल टू I इंटू आर। ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। ये हमारे पास है ओम्स लॉ एंड V हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V पॉइंट M माइनस V पॉइंट A विच इज इक्वल टू I इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, R1। VM VA का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। I की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 2 एम्पियर एंड जो R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R1 की वैल्यू है मेरे पास 3 ओम। तो यहाँ से V M पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, M पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 6 वोल्ट। ये मेरे पास आ गया V M पॉइंट का पोटेंशियल। इसी तरह यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूँ V N पॉइंट का पोटेंशियल, तो N पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA माइनस VN विच इज इक्वल टू R2 ओम के अराउंड पोटेंशियल। R2 के अराउंड क्या हो जाएगा मेरा पोटेंशियल, ये मैं फाइंड आउट करता हूँ VA माइनस VN विच इज इक्वल टू I इंटू R2। VA का पोटेंशियल है 0 माइनस VN एंड I की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 एम्पियर एंड जो मेरे पास R2 है, R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 ओम। तो VN की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, VN की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 4 वोल्ट। VN की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस 4 वोल्ट। एंड थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन के अंदर मेरे को बोला गया है कि जो पॉइंट VA है इसका पोटेंशियल 0 है एंड G पॉइंट है VG, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा मेरे पास 0 क्योंकि ये पॉइंट ग्राउंडेड है।
ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो एंड वी ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, तो इन दोनों के अंदर सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस कोई है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो आई ए जी इसके अंदर, इस वायर के अंदर कोई करंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यदि मैं ऑप्शंस चेक करूं एक बार, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम इज 6 वोल्ट, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एन इज -4 वोल्ट, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम इज 12 वोल्ट, नहीं ये मेरा गलत हो गया। एंड करंट इन वायर एज इज जीरो, ये मेरा सही हो जाएगा। सो ऑप्शन ए बी एंड डी राइट हो जाएंगे। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए बी एंड डी। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.